हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश 26 में स्वागत है। दोस्तों आज हम डेली लाइफ यूज कुछ सेंटेंस ऐसे लेके आए हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इनके माध्यम से हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो दोस्तों आओ चलो स्टार्ट करते हैं और इन सेंटेंस के बारे में देखते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे है दोस्तों, अब मैं क्या करूं। अब मैं क्या करूं। What do I do now? What do I do now? अब मैं क्या करूं। What do I do now? एंड सेकेंड नंबर पे है दोस्तों, तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। यू शुड फॉरगिव हिम। यू शुड फॉरगिव हिम। फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ी करना, माफ़ कर देना। यू शुड फॉरगिव हिम। तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। यू शुड फॉरगिव हिम। एंड थर्ड नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या तुम उसे जानते हो। क्या तुम उसे जानते हो, यानी इस वाक्य से ही पता चलता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस और कौन से टेंस का है। जानते ते ता ते यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। और हम सभी जानते हैं जब भी इंट्रोगेटिव की बात की जाए दोस्तों तो सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड आते हैं। तो यहाँ पे क्या तुम उसे जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका हो जाएगा डू यू नो हिम। क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम। क्योंकि हमेशा सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज आता है और प्लूरल के साथ डू आता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू सबसे फर्स्ट में रख दी जाएगा। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। एंड नेक्स्ट फोन नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या तुम भगवत गीता पढ़ना पसंद करते हो। क्या तुम भगवत गीता पढ़ना पसंद करते हो। तो इस वाक्य से ही पता चलता है ते हो, यानी प्रेजेंट की बात की गई है। और प्रेजेंट का कौन सा टेंस हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या से स्टार्ट हुआ। क्या तुम भगवत गीता पढ़ना पसंद करते हो। तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा, डू यू लाइक टू रीड भगवत गीता। डू यू लाइक टू रीड भगवत गीता। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क रख दिया जाता है दोस्तों, डू यू लाइक टू रीड भगवत गीता। क्या तुम भगवत गीता पढ़ना पसंद करते हो। यहाँ पे यू प्लूरल है इसीलिए डू आया। अगर सिंगुलर होता सब्जेक्ट तो डज आता, डज लाइक होता, डज यू लाइक होता, डज ही लाइक होता, डज सी लाइक होता है। पर यहाँ पे प्लूरल है यू, इसलिए डू यू लाइक टू रीड भगवत गीता होगा। एंड 5 नंबर पे देखिए दोस्तों, आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। अब चाहते तातीतेम हो गया दोस्तों, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, और बीच में क्यों आया, यानी WH फैमिली जो है बीच में आई दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं जब भी दोस्तों किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में जब भी WH फैमिली बीच में आ जाए, कब कहाँ क्यों, तो समझ सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद उस टेंस उस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड आते हैं, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं दोस्तों। आई रिपीट, जब भी क्वेश्चन, जब भी वाक्य में कब कहाँ क्यों यानी WH फैमिली के कोई भी वर्ड बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद अदर वर्ड आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे है आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। क्यों बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू। वाई डू यू वांट टू डू दिस। वाई डू यू वांट टू डू दिस। आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। वाई डू यू वांट टू डू दिस। इस प्रकार से बनेगा। एंड 6 नंबर पे देखिए दोस्तों, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू दिस। यू शुड नॉट डू दिस या यू शुडंट डू दिस। शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है शुडंट। यू शुडंट डू दिस या शुड नॉट डू दिस होगा दोस्तों। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड 7 नंबर पे देखिए दोस्तों, हमें किसी के बारे में बुरी बात नहीं करना चाहिए। हमें किसी के बारे में बुरी बात नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट टॉक बैड अबाउट एनीवन। वी शुड नॉट टॉक बैड अबाउट एनीवन। हमें किसी के बारे में बुरी बात नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट टॉक बैड अबाउट एनीवन। एंड नेक्स्ट 8 नंबर पे देखिए दोस्तों, मैं जानता हूँ तुम गलत नहीं हो। मैं जानता हूँ तुम गलत नहीं हो। आई नो यू आर नॉट रॉन्ग। मैं जानता हूँ तुम गलत नहीं हो। आई नो यू आर नॉट रॉन्ग। एंड 9 नंबर पे देखिए दोस्तों, तुम्हारी हालत देखकर पता लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारी हालत देखकर पता लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। सीन योर कंडीशन इट इज़ नो
that you are very upset. Seeing your condition, it is known that you are very upset. तुम्हारी हालत देखकर पता लगता है कि तुम बहुत परेशान हो. Seeing your condition, it is known that you are very upset. नेक्स्ट 10 नंबर पे देखिए दोस्तों, आखिर तुमने उसे गाली क्यों दी? आखिर तुमने उसे गाली क्यों दी? इस वाक्य से पता चलता है दोस्तों कि ये पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और हम सभी जानते हैं दोस्तों, जब भी कोई किसी भी वाक्य में कब, कहाँ, क्यों यानी WH फैमिली बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद उस वाक्य मतलब उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड जो भी हैं सब रखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे है आखिर तुमने उसे गाली क्यों दी, तो इसके लिए क्यों के लिए सबसे पहले आएगा वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, वाई डिड यू एब्यूज़ हिम, तुमने उसे गाली क्यों दी, वाई डिड यू एब्यूज़ हिम, एब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना, गाली बकना दोस्तों। वाई डिड यू एब्यूज़ हिम, तुमने उसे गाली क्यों दी। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेली लाइफ यूज़ सेंटेंस को देखा कि उनका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किस तरीके से किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि मैं इसी तरह बहुत ही आसान तरीके से हिंदी टू इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।